हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बुध ग्रह के विषय में। तो बुध किस तरह का ग्रह है? बुध एक इनर प्लैनेट है। इसका ऑर्बिट सूर्य से सबसे ज्यादा करीब होता है। बुध एक अपॉर्चुनिस्टिक प्लैनेट है। बुध प्लैनेटरी कैबिनेट में प्रिंस है, यानी कि युवराज है। बुध हमारी बुद्धि, हमारी क्लेवरनेस, हमारी कम्युनिकेशन, हमारी वाक चतुराई, हमारी रीजनिंग एबिलिटी, हमारी तर्क शक्ति, हमारी एनालिटिकल एबिलिटी, हमारी एजुकेशन और हमारे तुरंत निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। बुध की स्वराशियां होती है मिथुन राशि और कन्या राशि। बुध उच्च का होता है कन्या राशि में, जो कि उसकी खुद की स्वराशि है, और बुध नीच का होता है मीन राशि में, जो कि देवगुरु बृहस्पति की स्वराशि है। अथर्ववेद के अनुसार बुध की माता का नाम तारा और पिता का नाम चंद्रमा है। ब्रह्मा जी ने इनकी बुद्धि की गंभीरता को देखते हुए ही इनका नाम बुध रखा था। श्रीमद् भागवत के अनुसार बुध सभी शास्त्रों से पारंगत और चंद्रमा के समान ही चमकदार है। मत्स्य पुराण के अनुसार बुध सबसे योग्य है और इनको सबसे योग्य पाकर ही ब्रह्मा जी ने इन्हें भूतल का स्वामी और एक ग्रह बना दिया था। बुध सबसे योग्य ग्रह क्यों है? वो इसलिए क्योंकि गुरु और चंद्रमा दोनों का ही सपोर्ट बुध के पास है। बुध को मीमांसक भी कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि यह तीव्र गति से, यानी कि तुरंत किसी भी बात को समझकर दूसरों को अच्छे से समझा लेते हैं। इसलिए बुध प्रधान व्यक्ति जो होता है ना, उसका कम्युनिकेशन में एक क्लैरिटी होती है, उसका सेल्फ एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि बुध प्लैनेटरी कैबिनेट में प्रिंस है, युवराज है। बुध एक टीनेजर के समान होता है। इसलिए जन्म पत्रिका में बुध जब भी अकेला होता है ना, तो उसके अच्छे फल देने में थोड़ी कमी आ जाती है, क्योंकि एक टीनेजर को जैसे एक गाइडेंस और एक सपोर्ट की जरूरत होती है अपनी जिंदगी में, वैसे ही बुध को जब किसी अन्य ग्रह का सपोर्ट मिल जाए तो वो ज्यादा अच्छे रिजल्ट देने योग्य हो जाता है। बुध एक ऐसा ग्रह है जो अन्य ग्रहों के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाता है। इसलिए अगर ये शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो तो इसके रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, और अगर ये पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो फिर इसके उतने अच्छे रिजल्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, और अक्सर ऐसे व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। कई बार गलत डायरेक्शन में भी ऐसा व्यक्ति मुड़ जाता है। बुध और सूर्य के योग की युति को हम बुध आदित्य राजयोग के नाम से जानते हैं। यह बहुत अच्छा योग होता है। जिनकी भी जन्म पत्रिका में यह बुध आदित्य राजयोग बनता है ना, उनकी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बहुत हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है और प्रैक्टिकलिटी भी बहुत अच्छी होती है। चलिए कभी किसी और वीडियो में इस राजयोग के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब जानते हैं कि बुध किन किन बॉडी पार्ट्स को रूल करता है, किन किन शरीर के अंगों को बुध रूल करता है। बुध हमारा ब्रेन, हमारी टंग, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा थायराइड ग्लैंड, हमारे नेक और हमारी स्किन को गवर्न करता है। अगर किसी की जन्म पत्रिका में बुध बहुत ही कमजोर स्थिति में हो या बुध बहुत ज्यादा सीवियरली अफ्लिक्टेड हो तो किस तरह के रोग उसे हो सकते हैं? तो स्किन से रिलेटेड, नर्व से रिलेटेड या थ्रोट से रिलेटेड परेशानियों का ऐसे जातक को अनुभव करना पड़ सकता है। बुध किन किन जगहों को दिखाता है? बुध चर्च को, स्कूल को, पार्क्स को और प्लेग्राउंड को दिखाता है, क्योंकि यहीं पे तो बच्चे खेलते हैं। टीनेजर्स जो होते हैं वो अक्सर प्लेग्राउंड में खेलते हैं, इसलिए प्लेग्राउंड को भी बुध ग्रह ही दिखाता है। बुध किन किन करियर्स को दिखाता है? बुध बैंकिंग, फाइनेंस, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स से एसोसिएटेड करियर को दिखाता है। बुध मैनेजमेंट भी दिखाता है, बुध मार्केटिंग भी दिखाता है, सेल्स भी दिखाता है, और बुध बिजनेस का भी कारक है। अब बुध ग्रह के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। तो हमारे 4 तरह की राशियां होती हैं, ये तो आप सभी को पता होगा। अग्नि तत्व राशियां, पृथ्वी तत्व राशियां, जल तत्व राशियां और वायु तत्व राशियां। तो बुध जब अग्नि तत्व राशियों में होता है, यानी कि 1, 5 और 9 में होता है, तो ऐसे लोगों के बुद्धि के ऊपर ना थोड़ा गुस्सा उनका हावी हो जाता है, यानी कि उनका ईगो जो होता है वो उनकी बुद्धि पर हावी हो जाता है। और इसीलिए ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट तो होते हैं, लेकिन अपनी इंटेलिजेंस का कई बार सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाते। ऐसे लोग प्रैक्टिकल कम और ईगोइस्टिक ज्यादा होते हैं। अब बुध
अगर वायु तत्व की राशि में हो, यानी कि 3, 7 और 11 राशियों में अगर बुध हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा बुद्धिमान होता है। उसकी बुद्धि वायु के समान तेज होती है। वह किसी भी व्यक्ति के बारे में उसको अच्छे से परख कर वैसी ही बातें करना जानता है जैसा वह व्यक्ति उससे चाहता है। वह दूसरों से अपना मतलब निकालना बहुत अच्छे से जानता होता है। बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल और कम्युनिकेशन उसका स्विफ्ट और स्मूथ होता है। अब बुध अगर पृथ्वी तत्व की राशियों में हो, यानी कि 2, 6 और 10 राशियों में हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति भी बहुत इंटेलिजेंट होता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वह अपनी बुद्धि का सही स्थान पे सही तरह से प्रयोग करना जानता होता है और मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। अब अगर बुध जल तत्व की राशियों में हो, यानी कि 4, 8 और 12 राशियों में हो, तो बुध की स्थिति यहाँ पे उतनी अच्छी मैं नहीं समझती हूँ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति इमोशनल ज्यादा होता है और प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। और जब आप एक प्रैक्टिकल इंसान को, बुध जैसे एनालिटिकल इंसान को एक जल तत्व की राशि में डाल देते हैं, तो इमोशंस उस पर हावी हो जाते हैं और वह अपनी बुद्धि का सही तरह से इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। कई बार ऐसा व्यक्ति अपनी खुद की क्षमताओं को समझने में काफी देर लगा देता है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी छोटी सी व्याख्या बुध ग्रह के बारे में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और इस वीडियो के द्वारा थोड़ा सा भी ज्ञान आपने अर्जित किया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।